हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 7 का जो नया जिज्ञासा विज्ञान है उसका तीसरा चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग तीसरा जो चैप्टर है आपका विज्ञान का विद्युत परिपथ एवं उनके घटक, इस पे आधारित जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, चैप्टर में, उसको हम लोग देखेंगे। तो टोटल जो है आपका 11 प्रश्न दिया गया है। एक एक करके सभी प्रश्नों का उत्तर हम लोग देखते हैं, किस तरह से आपको उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए सभी जो क्वेश्चन है ना, बहुत सावधानी से करना है, सीधा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इधर उधर घुमा घुमा के पूछ रहा है, इसीलिए इसका उत्तर जो है आपको सही से देना है। और यह पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां से आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में आपको यह मिल जाएगा। तो चलिए समझते हैं, आइए और अधिक सीखिए। प्रश्न और उत्तर को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, असत कथन का चयन कीजिए। यहाँ पे आपको असत कथन को चुनना है, जो इसमें गलत बात है भैया उसको चुन लेना है, कह देना जी गलत बात है। पहला है आपका, विद्युत परिपथ में स्विच धारा का स्रोत होता है। कह रहा है विद्युत परिपथ का अगर बात करेंगे तो स्विच जो होता है धारा का स्रोत होता है, मतलब स्विच से धारा मतलब करेंट, विद्युत। तो यह जो स्विच होता है जिसको ऑन ऑफ हम लोग करते हैं, क्या वहां से धारा निकलता है, करंट निकलता है? एकदम गलत बात है। अगला है, परिपथ को पूरा करने अथवा भंग करने में स्विच सहायता करता है। हाँ, तो स्विच का काम क्या है? स्विच का काम है परिपथ को पूरा करना। जब ऑन करेंगे तो परिपथ पूरा हो जाएगा, पूरा तार जुड़ जाएगा, और जब स्विच को ऑफ कर देंगे तो परिपथ खुला हो जाएगा, तार नहीं जुड़ेगा और करंट फ्लो नहीं करेगा और बल्ब नहीं जलेगा। तो सीधा है, कह रहा है परिपथ को पूरा करने अथवा भंग करने, परिपथ को पूरा करने के लिए अथवा भंग करने के लिए स्विच सहायता करता है, मदद करता है। सही बात है। अगला है, विद्युत के आवश्यकता अनुसार उपयोग में स्विच सहायता करता है। विद्युत के आवश्यकता अनुसार उपयोग में स्विच सहायता करता है। हाँ, जैसे आपको उपयोग होगा, जैसे बल्ब को जलाना है तो ऑन कर देंगे स्विच को, बल्ब को नहीं जलाना है, फैन को नहीं जलाना है, टीवी नहीं चलाना है, स्विच ऑफ कर देंगे। तो स्विच क्या कर रहा है? हम लोगों को सहायता कर रहा है, ठीक है, आवश्यकता अनुसार उपयोग करने में। अगला है, जब स्विच ऑफ स्थिति में होता है, जब स्विच को ऑफ कर देते हैं तो इसके टर्मिनलों के मध्य वायु अंतराल हो जाता है। तो स्विच को जब ऑफ कर दीजिएगा ना, तो इसके बीच में कोई जुड़ाव नहीं होगा, मतलब उसके बीच में क्या हो जाता है? वायु अंतराल हो जाता है। इसके बीच में कोई भी तार नहीं है, इसके बीच में क्या है? केवल वायु है। तो स्विच ऑफ कीजिएगा तो तार हट जाएगा और उसके बीच में क्या होगा? केवल हवा रहेगा, वायु रहेगा और करंट पास नहीं करेगा। तो ये भी बात सही है, लेकिन ये जो बात है आपका, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि विद्युत परिपथ में धारा का स्रोत क्या होता है? बैटरी होता है। तो बैटरी से निकलता है धारा। तो उत्तर लिखिएगा, विद्युत परिपथ में स्विच धारा का स्रोत होता है। यह कथन जो है असत्य है। कारण क्या है? विद्युत धारा का जो स्रोत होता है वो सेल या बैटरी होता है ना, जो टॉर्च में हम लोग लगाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, दीवार घड़ी में लगाते हैं, रिमोट में लगाते हैं, वही बैटरी से क्या निकलता है? विद्युत धारा निकलता है। तो विद्युत धारा का जो स्रोत है क्या है? बैटरी है या सेल है। एक रहेगा तो सेल बोलेंगे और एक से अधिक सेल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? बैटरी बोलेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी पढ़ाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। अब तो पूरा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरा एनसीईआरटी है। पहले 9 10 में था, 8 तक नहीं था, लेकिन अब 6 से लेकर पूरा 8 तक भी एनसीईआरटी चलेगा। तो घबराना नहीं है, पूरा एनसीईआरटी हम आपको पढ़ाएंगे, अच्छा से पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ाएंगे, सब चीज समझ में आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो हम बनाएंगे आप तक पहुंच जाएगा। तो क्लास 6 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, क्लास 7 और 8 का बनाते जा रहे हैं, जैसे जैसे समय बीते जाएगा पूरा मिलते जाएगा। तो चैनल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ पे सारा चीज आपको मिल जाएगा। और चैनल का ऐप आ गया है, उस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। पूरा आपको पीडीएफ नोट्स जो है आपको सारा चीज वहाँ पे मिल जाएगा, और साल भर का केवल आपको 50 से 60 रुपया ही लगेगा एक क्लास का, और पूरा कोर्स को हम कंप्लीट कराएंगे, एक एक चीज वहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है। उसको जरूर आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं। तो बहुत दिल से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि एक एक चीज आपको समझ में आ जाए, एनसीईआरटी आपको भारी नहीं लगे। इसलिए दिल से जरूर हमको सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में जरूर इसको बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, चित्र 3.16 में 3.16 में आपको इस चित्र को देखना है।
क ख के मध्य, क और ख के मध्य कौन सा पदार्थ जोड़ने पर लैंप दीप्तिमान नहीं होगा। अब क है ख है, अब यहाँ पे सब बैटरी लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ, तार जोड़ा गया है, यहाँ पे छोड़ दिया गया। अब यहाँ पे कौन सा पदार्थ जोड़िएगा, यहाँ पे लकड़ी प्लास्टिक क्या रखिएगा जिससे जो है ये बल्ब नहीं जले। तो यहाँ पे चम्मच रख दीजिएगा तो बल्ब जल जाएगा। चम्मच जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, विद्युत पास कर जाएगा। लोहा रखिएगा तभी पास कर जाएगा। पेंसिल अगर छील के दोनों तरफ लगा दीजिएगा तभी विद्युत पास कर जाएगा, बल्ब जल जाएगा। लेकिन यहाँ पे बल्ब को जलाना नहीं है, दीप्तिमान नहीं हो मतलब बल्ब नहीं जले, उसके लिए क्या करेंगे, तो बल्ब नहीं जले इसका मतलब विद्युत पास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा चीज लगा दीजिए जिससे विद्युत पास नहीं हो। जब हम लोग बिजली बनाने जाते हैं, पहले गाँव में जो बंसी वंसी लगा रहता था, हिलाने हम लोग जाते थे, या घरों में खराब हो जाता था, फट्टा लेके जाते थे, बाती लेके जाते थे, प्लास्टिक लेके जाते थे। प्लास्टिक से अगर ठीक करेंगे, इसे मारेंगे तो करंट हमको नहीं लगेगा, क्योंकि उससे विद्युत पास नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको ऐसा चीज लेना होगा जो विद्युत रोधी हो, जो विद्युत का कुचालक वाला हो। विद्युत का कुचालक वाला कौन होता है, रबर लगा दीजिए, वहां पे प्लास्टिक लगा दीजिए, जैसे स्केल हो गया, लकड़ी लगा दीजिए, कोई कागज लगा दीजिए, ठीक है। तो विद्युत रोधी पदार्थ जोड़ने पर लैंप दीप्तिमान नहीं होगा। तो लिखिएगा क और ख के बीच में यदि हम, ठीक है, विद्युत रोधी पदार्थ लगाते हैं तो इसके द्वारा जो विद्युत है वो पास नहीं करेगा। और विद्युत रोधी जो पदार्थ है वो कौन हो गया, आपका रबर हो गया, और क्या है, प्लास्टिक, लकड़ी, कागज इत्यादि, ठीक है। तो इस तरह आपको उत्तर दे देना है। और वही बोलता है ये बल्ब को जलाना है, दीप्तिमान करना है, तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हैं, चम्मच लगा दीजिए, लोहा लगा दीजिए, पेंसिल का जो अंदर का ग्रेफाइट होता है लिखने वाला वो लगा दीजिए, तो ये बल्ब जल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 3, चित्र 3.17 में, चित्र जो है 3.17 में, यदि एक लैंप का तंतु विखंडित हो जाए, दो लैंप है, एगो लैंप मान लीजिए L1, एगो लैंप है L2, एगो लैंप का तंतु जो है उसका जो फिलामेंट है गड़बड़ा गया, मान लीजिए इसका जो फिलामेंट है वो गड़बड़ हो गया, तो दूसरा लैंप दीप्तिमान होगा। तो अगर ये लैंप जो है फ्यूज कर गया, ये जो बल्ब है फ्यूज कर गया, तो क्या ये जलेगा, बोलिए जलेगा, तो आपको उत्तर बता, नहीं जलेगा। क्योंकि याद रखिएगा करंट जो है जो फिलामेंट होता है उससे पास करता है, ये जो फिलामेंट होता है ऐसे ऐसे बल्ब में लगा रहता है उससे करंट पास होता है, फिर तार में जाएगा, फिर इस फिलामेंट में जाएगा। तो यहाँ पे ही जब परिपथ टूट जाएगा, मतलब जो फिलामेंट है फ्यूज कर गया, फ्यूज करके मतलब टूट गया, फ्यूज का मतलब क्या होता है, जो तार होता है स्प्रिंग जैसा वो टूट जाता है, तो जैसे ही टूट जाएगा तो करंट पास होगा, नहीं होगा। तो अगर कोई भी दो लैंप है, कोई एक फ्यूज कर जाएगा तो दूसरा नहीं जल पाएगा क्योंकि उससे करंट पास नहीं होगा। तो जब ये फ्यूज कर जाएगा तो इसको करंट नहीं मिलेगा, ठीक है, तो नहीं जल पाएगा, पूरा पास पूरा होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक अगर टूट जाता है, फ्यूज हो जाता है, तो लैंप नहीं जलेगा, दोनों नहीं जलेगा, इन्हें ये जो टूटा है वही नहीं जलेगा, ये भी नहीं जलेगा, क्योंकि यहाँ तो करंट पास ही नहीं करेगा। अगर ये सही भी रहता, ये गड़बड़ रहता, तो यहाँ तो करंट जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं पास कर पाता, तो ऐसे आता ही नहीं, पूरा करंट जाना चाहिए, एक ओर से जाना चाहिए तो एक ओर से आना चाहिए, ठीक है। तो यदि एक लैंप का तंतु विखंडित हो जाए तो दूसरा लैंप जो है दीप्तिमान नहीं होगा, क्योंकि एक लैंप का तंतु टूटने से परिपथ खुल जाता है और विद्युत धारा प्रभावित नहीं होता है, इसलिए दूसरा लैंप भी नहीं जलेगा। तो अगर एक टूट गया तो उसे विद्युत जो धारा है पास नहीं कर पाएगा, जिसके कारण दूसरा लैंप भी नहीं जलेगा, क्योंकि विद्युत परिपथ जो है वो आपका क्या हो गया, खुल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 4 है, विद्युत परिपथ बनाते समय कोई विद्यार्थी संयोजित तारों से विद्युत रोधी आवरण हटाना भूल गया। एक बच्चा जो है विद्युत परिपथ बना रहा है, ठीक है, विद्युत परिपथ आराम से बना लीजिए, यहाँ पे बैटरी रख लीजिए, प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा दीजिए, बल्ब हो गया, यहाँ पे स्विच लगा दीजिए, ये आपका क्या हो गया, स्विच हो गया, ये ऑन हो गया, सटाइएगा मतलब ऑफ हो गया, सटाइएगा तो ऑन हो जाएगा। तो इस तरह आप बना लीजिए। अब यहाँ पे क्या किया, कहीं तार और में यहाँ पे मान लीजिए ज्वाइंट था, यहाँ पे वो प्लास्टिक लगा लिया है, ठीक है, क्या लगा लिया है,
प्लास्टिक से जोड़ दिया है, ठीक है, विद्युत रोधी यहाँ पे लगा दिया है, विद्युत रोधी, मतलब सीधा समझ यहाँ पे टेप मार दिया है। तो जब टेप मार देगा, तार कटा हुआ है, टेप मार देगा, तो जब तक दोनों नहीं जुड़ेगा करंट पास करेगा नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो है विद्युत रोधी जो आवरण है उसको हटाया नहीं, टेप को हटाया नहीं है। तो यदि लैंप और सेल ठीक कार्य कर रहा है, लैंप सब ठीक ठाक है, फ्यूज फाइज नहीं है, तो क्या ये जलेगा? नहीं जलेगा, क्या अब टेप मारा हुआ है। टेप को जब हटाएगा, मतलब विद्युत रोधी जो पदार्थ यहाँ पे लगा दिया हटाएगा, तब ना दोनों सटेगा तो करंट पास करेगा। तो लिख दीजिएगा नहीं, लैंप जो है दीप्तिमान नहीं होगा, क्योंकि विद्युत रोधी आवरण धारा को प्रभावित होने नहीं देता है। जो विद्युत रोधी आपका यहाँ पे आवरण है, जैसे टेप हो गया या प्लास्टिक हो गया, वह क्या करेगा, जो धारा है उसको बहने नहीं देगा, उसको प्रवाहित होने नहीं देगा, इसलिए परिपथ पूरा नहीं होगा। और ये जो बल्ब है वो आपका क्या होगा? नहीं चलेगा। तो इस तरीके से आपको उत्तर लिख देना है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी विद्युत रोधी आवरण नहीं होता तो जल जाता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 5। विद्युत परिपथ के घटकों के प्रतीकों का उपयोग करके एक साधारण टॉर्च का परिपथ, टॉर्च का पूरा परिपथ बताना है। तो टॉर्च में क्या होता है? एक बल्ब होता है, बैटरी होता है और स्विच होता है। आराम से बना लीजिए, एक बैटरी बना लीजिए, बैटरी का बड़ा सिरा प्लस और छोटा सिरा माइनस हो गया। अब यहां पे आप क्या कीजिए, ठीक है, एक बल्ब जोड़ दीजिए, बल्ब जोड़ दिए, ठीक है, बल्ब जुड़ गया। यहां पे क्या कीजिए, एक स्विच लगा दीजिए ऐसे, ये आपका क्या हो गया? स्विच हो गया। ये आपका क्या हो गया? स्विच हो गया, स्विच। ये आपका क्या हो गया? बल्ब हो गया, बल्ब। ये आपका क्या हो गया? वायर हो गया, तार हो गया, वायर मतलब ये तार हो गया। ये आपका स्विच हो गया, ये आपका क्या हो गया? बल्ब हो गया, बल्ब या लैंप हो गया। इस तरह आपको बना लेना। अगला है आपका प्रश्न 6, चित्र 3.18 में देखिए, यहां पे आपका दो गो स्विच है, एगो S1 और एगो S2, दो गो स्विच बना दिया गया है। और यहाँ पे दो गो लैंप है, एगो L1 और एगो L2। लैंप जब भी का दिमाग में दोहराई बल्ब का बात कर रहा है, ठीक है। यदि S2 ऑन स्थिति में हो और S1 ऑफ स्थिति में हो तो कौन से लैंप दीप्त होंगे? पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ऐसा क्वेश्चन है, दिमाग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। बहुत मतलब यहाँ पे करके देखिएगा ना इसे, तो आपको लगेगा कि हाँ हम मतलब वैज्ञानिक की तरह काम कर रहे हैं, कुछ चीज को समझ रहे हैं, रट नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिया गया है, इसमें आपको बताना है कब जलेगा कब नहीं जलेगा। अब यहाँ पे देखिए S2 ऑन है, S2 ऑन है, S2 क्या है? ऑन, मतलब यहाँ पे हो गया ऑन, जुड़ गया। और S1 ऑफ है, S1 क्या है? ऑफ है। तो क्या ये दोनों बल्ब जलेगा? नहीं। देखिए बल्ब जलने के लिए यार पूरा करंट पास होना चाहिए, एक छोर से करंट निकलेगा तो दूसरे छोर तक आना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस हो गया और छोटा माइनस हो गया, यहां से करंट जाएगा तो यहां तक आ जाएगा तब भी बल्ब जलेगा। अब जोड़िए, ये आपका यहाँ से करंट गया, करंट गया, करंट, यहाँ तो ऑफ है, यहाँ पे तार जुड़ा, ऑफ मतलब तार नहीं जुड़ा हुआ, और ऑन मतलब तार जुड़ा हुआ। तो ऑफ है जन तार जुड़ा हुआ है, नहीं है, तो हेजन करंट जाएगा, नहीं जा पाएगा, तो बल्ब जलेगा? दोनों नहीं जलेगा। तो पहला केस में आपका नहीं जलेगा, ठीक है। तो कोई भी लैंप दीप्त नहीं होगा, क्योंकि S1 आपका क्या है? खुला है। S1 क्या है? खुला है। S1 खुला परिपथ है, मतलब S1 खुला होने के कारण परिपथ पूरा नहीं होगा। परिपथ पूर्ण होना चाहिए, जो बिजली का रास्ता है पूरा होना चाहिए, उसी को परिपथ बोलते हैं। अगला देखिए S2 ऑफ है। अब देखिए दूसरा सिचुएशन क्या बोल रहा है, S2 जो है ऑफ कर दिया। अब S2 को क्या किया? ऑफ कर दिया। अब आपको S2 को ऑफ कर देना है, इसको हम ऑफ कर दिए और S1 को ऑन कर दिए। तो क्या ये बल्ब जलेगा? फिर से मिलाइए, एक छोरा से करंट दूसरा छोरा आ जाना चाहिए, एक छोर से स्टार्ट कीजिए दूसरे छोर पे आ जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इससे करंट गया, करंट गया, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ऑन है तो करंट गया, करंट गया, यहाँ से करंट गया, करंट गया, करंट गया, जा, ये जन तो तारे नहीं है, जन ऑफ है, सटा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, तो इधर आएगा नहीं। तो इस केस में भी आपका बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। इस केस में भी बल्ब नहीं जलेगा, कोई भी लैंप दीप्त नहीं होगा, याद रखिएगा।
ये नहीं हेजन तक करंट पहुंच गया तो ये जल जाएगा, नहीं, करंट पूरा पहुंचेगा, एक छोर से दूसरे छोर, प्लस से स्टार्ट होगा और माइनस तक आना चाहिए, तब भी आपका बल्ब जलेगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है यदि S1 और S2 दोनों ऑन स्थिति में है तो कौन से बल्ब दीप्त होंगे? S1 और S2 दोनों आपका, ठीक है, ऑन हो गया, दोनों क्या हो गया? ऑन। तो देखिए यहां पे भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया, ये भी ऑन हो गया। करंट को दोहराइए, ये चला, करंट चला, ऑन है, ठीक है ठीक है ठीक है, ये जल गया, ये आगे चला, ये भी ऑन है, जुड़ा हुआ, ये भी गया, ये भी जल जाएगा, फिर करंट यहां से यहां आ गया। तो जब दोनों जो स्विच है जोड़ देंगे, दोनों को ऑन कर देंगे तो बल्ब जल जाएगा। चलिए अगला देखिए, तो इस केस में आपका जल जाएगा। L1 और L2 दोनों लैंप क्या होंगे? दीप्त हो जाएंगे, जल जाएंगे। दोनों स्विच बंद होने पर परिपथ पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यदि S1 और S2 दोनों ऑफ स्थिति में हो तो कौन सा बल्ब जलेगा? S1 और S2 दोनों ऑफ हो, भाई जब दोनों ऑफ हो तो जलेगा, तब तो और सुहा हो गया, खत्म हो गया। ये भी ऑफ और ये भी ऑफ, तब तो और नहीं जलेगा, मतलब थोड़ा, मतलब ये तो और खत्म हो गया। यहाँ से चला जा, यहाँ से पास नहीं करेगा, क्या यहाँ पे ऑफ है। ठीक है, तो दोनों केस में नहीं चलेगा। तो देखिए S1 और S2 अगर दोनों खुला है, मतलब दोनों ऑफ है, तभी नहीं चलेगा। S1 और S2 में से कोई एक खुला होगा, ऑफ होगा, तो भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए? कब जलेगा? जब S1 और S2 दोनों ऑन होगा तब बल्ब जलेगा। अगला है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न 7 क्या कर रहा है? एक विद्यार्थी ने चित्र 3.19 में दर्शाए अनुसार विद्युत परिपथ संयोजित किया। एक विद्युत परिपथ बना दिया। विद्युत परिपथ में क्या होता है? एक बैटरी होता है, एक बल्ब होता है, एक स्विच होता है, तार होता है, यही ना विद्युत परिपथ है। परिपथ को बंद करने के बाद भी लैंप दीप्तिमान नहीं हुआ, पूरा जोड़ जाड़ दिया। हम लोग जैसे तार जोड़ जाड़ करते हैं बैटरी से, जा कभी बल्ब नहीं जलता है, तो बल्ब नहीं जलता तो समझते हैं कभी बल्ब फ्यूज, दूसरा बल्ब ले आते हैं। कभी लोग जा बल्ब ठीक है भाई, जल रहा है, मैं नहीं जल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं तारवा तो गड़बड़ नहीं है, तारवा खूब बैठते हैं, फिर भी नहीं जल रहा है, तब तो जा लग रहा है बैटरी हमने उल्टा लगा दिए हैं, तो बैटरिया को सीधा करते हैं ना। तो अलग अलग उपाय हम करके देखते हैं कि नहीं, फिर जा लग रहा है स्विच में गड़बड़ हो गया है। इससे क्या संभावित कारण हो सकते हैं? ठीक है, सब सेट साट कर दिया, बल्ब नहीं जला, तो इसका कारण आपको बताना क्या क्या हो सकता है। तो देखिए एक कारण हो सकता है ये बल्ब जो है आपका वो फ्यूज हो, बल्ब क्या हो? फ्यूज हो। दूसरा कारण हो सकता है यह जो बैटरी है वही आपका डेड हो, खत्म हो। तीसरा कारण हो सकता है बैटरी को सही से नहीं लगाया गया हो। बैटरी किससे लगाया जाता है? प्लस वाला प्लस, माइनस वाला माइनस। जब रिमोट में हम लोग बैटरियां लगाते हैं तो ध्यान देखते हैं, उल्टा लगा दीजिएगा तो नहीं चलेगा। तो प्लस की तरफ प्लस लगाना है, माइनस की तरफ माइनस लगाना है। तो बैटरी को आपको चेक करना है, बल्ब को चेक करना है, ठीक है, बल्ब फ्यूज है कि नहीं वो देखना है, बैटरी डेड है कि नहीं, 3 हो गया। चौथा है तार को देखना है, तार कहीं पे खुला तो नहीं है। पांचवा आपको स्विच को देखना है, जो स्विच का जो तार है वो ठीक है कि नहीं। ठीक है, तो देखना है आपको सेल जो है क्या डेड हो गया है, बल्ब का तंतु क्या टूट गया, मतलब फ्यूज हो गया है, तार ठीक से जुड़े हैं कि नहीं, जहां जहां तार हम जुड़े हैं वो ठीक है कि नहीं, तारों पर कोई टेप वोप तो नहीं लगा हुआ है, सेल जो है आपका उल्टा तो नहीं लगा दिए हैं, जो बैटरी है आपका उल्टा तो नहीं लगा दिए। तो इस तरह आपको चेक करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार दूसरा बैटरी लगा के देखना पड़ेगा। बैटरी दूसरा लगा के देख ले, कहीं बैटरी खराब हो। आपको बल्ब दूसरा लगा के देखना पड़ेगा, कहीं बल्ब फ्यूज हो। ठीक है, नया सेल लगाकर जांच करिए, नया बैटरी लगा लीजिए, दूसरा बल्ब लगाकर देखेंगे जो भैया फ्यूज होगा कहीं बल्ब, तारों को फिर से जोड़ के देखेंगे, स्विच को ऑन करके देखेंगे। तो इस तरीके से आप कीजिएगा तो बल्ब आपका जल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है क्वेश्चन आपका चित्र 3.20 में। देखिए 3.20 में दर्शाई गई किस अवस्था में स्विच ऑन करने पर भी बल्ब दीप्तिमान नहीं होगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, खतरनाक क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। मतलब ठीक है, किस अवस्था में आपका बल्ब नहीं जलेगा? स्विच ऑन भी कर देंगे तो बल्ब नहीं जलेगा।
तो देखिए ये वाला आपका बल्ब है, याद रखिएगा, ये आपका बल्ब है मतलब लैंप है, और ये जो है आपका एलईडी है, याद रखिएगा एलईडी। ये क्या है आपका एलईडी, ये आपका क्या है बल्ब है, साधारण बल्ब है। तो याद रखिएगा एलईडी में प्लस और माइनस मायने रखता है। एलईडी का बड़ा सिरा प्लस होता है, छोटा सिरा माइनस होता है, लेकिन बल्ब में कोनो प्लस मान लीजिए कोनो माइनस मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हम आपको बताए थे बैटरी का जो बड़ा सिरा होता है प्लस होता है और छोटा सिरा माइनस। यहाँ से करंट गया करंट गया करंट गया करंट गया, पास कर गया पास कर गया पास कर गया, यहाँ पे स्विच क्या है ऑन है, सब में स्विच ऑन है, याद रखिएगा स्विच क्या है ऑन है, स्विच क्या है सब में ऑन, करंट पास कर गया मतलब ये बल्ब आपका जल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका क्या है उल्टा सिरा हो गया, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस, माइनस प्लस उल्टा भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी ऐसे रखो या ऐसे रखो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे ऑन है, यहाँ से करंट गया करंट गया करंट गया करंट गया करंट गया करंट गया करंट गया, यहाँ पे आ गया, ये भी आपका जल जाएगा। तो बल्ब में याद रखिएगा प्लस माइनस का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एलईडी ये जो साइन है एलईडी बल्ब का, एलईडी का ये जो सिंबल है इधर वाला होता है प्लस और इधर वाला होता है माइनस, प्लस और माइनस। अब करंट को दौड़ाइए, करंट को धारा को जब भी चलाना है प्लस से माइनस। अब बैटरी का बड़ा सिरा ये है तो ये प्लस हो गया, ये छोटा सिरा है तो माइनस, बैटरी का बड़ा सिरा कौन है ये प्लस, ये हो गया माइनस। तो करंट चलाना है प्लस से स्टार्ट करना है और माइनस पे खत्म करना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, किधरों से स्टार्ट कीजिए, प्लस से ही स्टार्ट होगा तो करंट ऐसे गया, यहाँ पे ऑन है करंट गया इधर धारा आया आया, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे माइनस है, ये प्लस आ रहा है ये माइनस है, तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा। अब इसमें देखिए यहाँ पे करंट चला प्लस से चला प्लस से चला प्लस से चला, इधर भी प्लस है, ठीक है चला 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 चला, यहाँ पे आया यहाँ पे क्या है माइनस में खत्म हो गया, तो मतलब इसमें बल्ब जलेगा, इसमें बल्ब जलेगा, यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा, याद रखिएगा क्योंकि आपका जो करंट चला प्लस से चला प्लस से गया है गया, यहाँ पे माइनस आ गया तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा प्लस से जब करंट चलेगा तो यहाँ पे फर्स्ट में उसको प्लस आना चाहिए तब जाके चलेगा। तो ये जो बल्ब है आपका याद रखिएगा ये जो एलईडी बल्ब है वो नहीं जल पाएगा, तो इस केस में नहीं जलेगा, बाकी के केस में जलेगा। अगर इसी को हम क्या करते उल्टा कर देते, इधर प्लस मतलब बैटरी का सिरा इधर बड़ा हो जाता इधर छोटा हो जाता तो बल्ब जल जाता। तो आपका क ख ग, यहाँ पे उत्तर जो है सही नहीं दिया, याद रखिएगा किसमें किसमें जल रहा है क ख और घ, क ख और घ, क ख और घ में जो बल्ब है जो एलईडी है वो आपका जलेगा दीप्तिमान होगा, लेकिन आपका जो घ है उसमें नहीं जलेगा, याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बैटरी में प्लस और माइनस चिन्ह पढ़े नहीं जा रहे हैं, एक बैटरी है, अब बैटरी पे आपको पता नहीं चल रहा है ये किधर प्लस है और किधर माइनस है, तो इस बैटरी के टर्मिनलों को पहचानने के लिए कोई एक विधि बताइए, कोई उपाय बताइए जिससे हम बैटरी का प्लस और माइनस जान जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, बैटरी का डब्बा ले लीजिए ना, उस बैटरी को लगा दीजिए, बैटरी को क्या कीजिए लगा दीजिए। अब बैटरी को लगा दीजिए और यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए, बल्ब नहीं लगाइए एलईडी लगाइए, क्या लगाइए एलईडी, एलईडी लगाइए। ठीक है, क्या लगाना है आपको एलईडी। एलईडी क्यों लगा रहा है उसको देखिए, यहाँ पे आपका बैटरी हो गया, बैटरी लगा दिए प्लस मान लीजिए माइनस, यहाँ पे आपको एलईडी लगा देना है। तो छोटा सिरा है वो बड़ा सिरा, बड़ा सिरा प्लस होता है छोटा सिरा माइनस होता है, बैटरी से जोड़ दिए। अब आपको बल्ब देख लेना एलईडी जला कि नहीं जला। अगर एलईडी में तो क्लियर है, बड़ा वाला जो है आपका प्लस छोटा वाला माइनस, अगर जल जाएगा तो ये प्लस होगा, अगर नहीं जला तो क्या कीजिए बल्ब को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, बल्ब अगर जल गया एलईडी बल्ब जल गया तो इधर वाला प्लस है तो ये भी प्लस होगा, तो बैटरी का इस जो सिरा होगा प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। अगर बल्ब जो है एलईडी जो है अगर नहीं जला तो उल्टा कर दीजिए, उल्टा कीजिएगा तो छोटा वाला इधर आ जाएगा, बड़ा वाला उधर चल जाएगा, तो इधर हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा प्लस, तो बैटरी उसी हिसाब से एलईडी इधर माइनस तो बैटरी भी इधर माइनस, एलईडी इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर अगर एलईडी माइनस आएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो एलईडी देख लीजिए एलईडी का प्लस किधर है माइनस किधर है, एलईडी का प्लस इधर होगा तो बैटरी का प्लस इधर,
एलईडी का माइनस उधर होगा तो बैटरी का माइनस उधर हो जाएगा और इस तरफ पता कर लेंगे। तो यदि किसी बैटरी पर प्लस या माइनस चिन्ह पढ़े नहीं जा रहे हैं तो एलईडी का उपयोग करके बैटरी के टर्मिनल को जान सकते हैं, बैटरी का कौन सा जो टर्मिनल है प्लस है और कौन सा माइनस है। यदि एलईडी जलती है तो एलईडी का लंबा सिरा बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा होता है, ठीक है, और छोटा सिरा ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। अब बल्ब अगर नहीं जलेगा तो क्या करेंगे, इसको सीधा कर लेंगे। तो बैटरी का प्लस वाला बैटरी के प्लस से जुड़ता है, एलईडी का याद रखिएगा, और एलईडी का माइनस वाला बैटरी के माइनस से जुड़ा होता है। इस तरह पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है, आपको 6 सेल दिए गए, 6 को बैटरी दिया गया है जिसमें क ख ग घ अंग। क को बैटरी आपका 6 को बैटरी आपका दिया गया है, क ख ग घ अंग इस तरह दिया गया है। इनमें से कुछ कार्य कर रहा है, कुछ ठीक है और कुछ आपका क्या है, खराब है। एक क्रियाकलाप सुझाइए जिससे आप यह पहचान सके कि कौन कौन सा सेल कार्य कर रहा है। अब 6 में से कुछ खराब है, कौन ठीक है, आपको पता करना कौन ठीक है और कौन खराब है। तो क्या कीजिए, एक बैटरी सेटअप बना लीजिए, इसे विद्युत परिपथ बना लीजिए, यहाँ पे एक बल्ब लगा दीजिए, इसको बैटरी से जोड़ दीजिए, ये प्लस ये माइनस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच लगा के ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही बल्ब जलेगा, बल्ब क्या होगा, जलेगा, समझेंगे ठीक है बैटरी ठीक है, बल्ब नहीं जलेगा तो समझेंगे बैटरी ठीक नहीं है। तो इस तरह हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो एक छोटा सा बल्ब लेना है, बल्ब धारक लेना है आपको, मतलब बल्ब को करने वाला होल्डर जिसको बोलते हैं, होल्डर ले लीजिए, तार ले लेना है, और जो बैटरी है आपका उसको पकड़ने के लिए डब्बा ले लेना है, बैटरी जिसमें हम लोग रखते हैं, और बैटरी ले लीजिए। हो गया, 4 चीज ले लेना है, बैटरी को रखना है, चेक करना बल्ब जल रहा है कि नहीं। उसके बाद वह कार्यविधि लिखिए जिसका अनुसरण आप करेंगे। क्या करेंगे, प्रत्येक सेल को तारों की सहायता से बल्ब जोड़ेंगे और परिपथ बनाएंगे। तार और जोड़ दिए, बल्ब लगा दिए, अब बैटरी का डब्बा जोड़ दिया, बैटरी को रखेंगे, देखेंगे बल्ब जला कि नहीं। जिस बैटरी से बल्ब जल जाएगा समझेंगे बैटरी ठीक ठाक है। जिस सेल को जोड़ने पर बल्ब जल जाएगा वो कार्य कर रहा है, मतलब वो जो है आपका ठीक है, और जिससे बल्ब नहीं जलेगा आराम से हम लोग घर में चेक नहीं करते हैं, ठीक है। एक बैटरी का डब्बा ले लीजिए, तार जोड़ दीजिए, बल्ब उससे जोड़ दीजिए, बैटरी के डब्बा में बैटरी रखते जाइए, जिससे बल्ब जलेगा समझ जाइए बैटरी जो है ठीक है, जिससे नहीं जलेगा वो बैटरी ठीक नहीं। यहाँ पे देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी एलईडी को दीप्तिमान करने के लिए आपको श्रेणी क्रम में लगे 2 सेलों की आवश्यकता होगी। ये आपका जोड़ा गया एलईडी। अब एलईडी जोड़ा गया है प्लस और माइनस, तो बैटरी का प्लस वाला प्लस से जोड़ दिया है, माइनस वाला माइनस से जोड़ना चाहिए था, यहाँ पे तो प्लस से जोड़ा है, तो गड़बड़ चीज है, जलेगा नहीं जलेगा, क्या कि एलईडी में प्लस वाला प्लस से जोड़ो और माइनस वाला माइनस से जोड़ो। तो यहाँ पे आपको बताना है जो जलेगा नहीं जलेगा, क्या कि यहाँ पे माइनस वाला प्लस से जुड़ा हुआ है। एलईडी में प्लस वाला प्लस से जोड़ना है, माइनस वाला माइनस से, जो बड़ा वाला होता है प्लस होता है और छोटा वाला क्या होता है माइनस होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी यहाँ पे उल्टा, बैटरी एक को उल्टा कर दीजिए, इसको रहने दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा, ये सिरा हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस। फिर यहाँ से तार जोड़ दीजिए, फिर यहाँ से ये तार जोड़ दीजिए तो आपका जल जाएगा, ठीक है। एलईडी को सही ध्रुवों के साथ जोड़ना आवश्यकता होता है। तो सही तरीका क्या है, एलईडी का लंबा सिरा बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए और एलईडी का जो छोटा सिरा है उसको माइनस वाला से जोड़ा जाना चाहिए। तो बैटरी को कभी भी जोड़िएगा ना, याद रखिएगा ये प्लस ये माइनस, बैटरी ये प्लस और ये माइनस, तो ऐसे जोड़ना है आपको। कैसे जोड़ना है कि इसका प्लस इसके साथ जोड़ना है, ठीक है, इसका प्लस इसके साथ जोड़ना है, तब जाके बनेगा। तार निकालना है तो एगो तार यहाँ से और एगो तार यहाँ से, इस तार को कहीं से जोड़ना है, तो ऐसे जोड़ा जाता है। अगर बैटरी सोया हुआ है, ऐसे लेटा हुआ है, तो कैसे जोड़ना, देखिए ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, याद रखिए ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तार जोड़ना है और एगो तार यहाँ से निकाल दीजिए, एगो तार यहाँ से, ऐसे आपको। और प्लस प्लस को जोड़ेगा तो नहीं हो पाएगा, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसको बैटरी का याद रखिएगा। इसी तरह हम लोग बैटरी जोड़ते हैं, रिमोट में जो बैटरी जोड़ते हैं कैसे जोड़ते हैं, ऐसे एक आगे एक पीछे जोड़ते हैं, ये प्लस होता है ये माइनस, फिर ये क्या होता है प्लस ये माइनस, प्लस माइनस आना चाहिए, इस तरीके से कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं सारे बिंदु को आप समझ गए होंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कौन सा बिंदु आप नहीं समझ पाए उसको हम दोबारा समझाएंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और अगला वीडियो आप
वो किस पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।